हमने एक्चुअली एक कैंपेन किया था जहाँ पे मैंने और मेरे को फाउंडर श्रेयस ने 1000 kg ट्रैश विद ऑन द रोड्स ऑफ मुंबई हमने पर्सनली क्लीन किए थे। तो आफ्टर दैट हमने जो दिनेश कार्तिक सर हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर दिनेश कार्तिक हैं, उन्हें हमने वो वीडियो पहुँचाया। He loved it and we are in talks with him as a brand ambassador for Scrapji for next 5 years. So hello Lance. Hi. Hello. My name is Shreyas Jain Jalpur. I'm an automobile engineer and a national level kickboxing champion. Hello Lance. Myself Henrik Manish Gala. I am an MCA panel, that is Mumbai Cricket Association panel cricket umpire. We are from Dombivli and we are the founders of Scrapji. क्या आपका स्क्रैप वाला आपके बताए टाइम पर आता है या खुद के टाइम पर? क्या आप परेशान हैं कि आपका स्क्रैप वाला आपको सही दाम और वजन दे रहा है? आर यू रियली श्योर कि आपका स्क्रैप रिसाइकल हो रहा है? इंट्रोड्यूसिंग स्क्रैपजी, आपका वन स्टॉप टेकी सॉल्यूशन जो आपके घर से स्क्रैप लेकर जाकर आपको उसके सही दाम और वजन तो देगा ही, लेकिन आपको गारंटी देगा कि आपका स्क्रैप 100% रिसाइकल होगा। स्क्रैपजी यहाँ पे टारगेट करता है अर्बन हाउस होल्ड्स एंड ऑफिसेस को जिन्हें सिर्फ सर्विस और कन्वीनियंस चाहिए होती है। स्क्रैपजी के टोटल 2 रेवेन्यू मॉडल्स हैं, जिनमें से एक हम करंटली यूज़ कर रहे हैं एंड सेकेंड हम इन फ्यूचर करने वाले हैं। तो क्यों ना मैं करंट वाले से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे एक बेसिक एंड ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल है सेल एंड सेग्रीगेशन ऑफ स्क्रैप, जहाँ हम कस्टमर से स्क्रैप लेकर जाकर उसे सेग्रीगेट करते हैं और फिर उसे रिसाइकलर्स के पास सेल करते हैं, ऑफ कोर्स विद द गुड मार्जिन्स। सो लेट मी टेक यू टू द फ्यूचर। स्क्रैपजी का प्लान है क्विक कॉमर्स स्टार्टअप के साथ टाई अप करना, जहां हम उनके कस्टमर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उनके स्क्रैप के अगेंस्ट। स्क्रैपजी के करंटली 2 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैं, एक द ट्रेडिशनल वन एंड सेकेंड है डिजिटल एंड द परफॉर्मेंस मार्केटिंग वन। आई विल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल वन, जहां हम सोसाइटीज एंड कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिवेट करते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। रिसेंटली जहां हम वर्क करते हैं वहां एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमने एक सोशल अवेयरनेस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम रन किया था एंड इतने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड सून वी रियलाइज्ड कि जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आर आवर डायरेक्ट कस्टमर्स, जिनके वजह से एक स्टैंडी और एक पर्सन के साथ ही हम हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो आइए बात करते हैं अब स्क्रैपजी के डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे। स्क्रैपजी इस सेगमेंट में रन करता है गूगल एड्स और मेटा एड्स। सो यहाँ पे हमारा कैक बनता है 400 रुपीज। स्क्रैपजी एक टारगेटेड ऑडियंस पे फोकस करता है, जहाँ पे हम उन्हें इन्विटेशन दैट इज पुल मार्केटिंग पे यहाँ पे फोकस करते हैं। इसी के साथ हमारा आस्क बनता है 50 lakh for 4%. We have a good traction, we have a proof of concept, we just want Lions to be with us and make this Scrapji bigger and better. Welcome to the Lions Den. I really like what you've done with the logos. आपके logos हैं वो जो Yes, आपके coats पे? Yes ma'am. Very very nice branding. Thank you so much. थोड़ा आप बताएंगे आप ये business में कैसे आए? Just a little bit of both backgrounds and how did you come into this business? हम एक्चुअली स्कूल फ्रेंड्स हैं। वी यूज्ड टू सिट टुगेदर इन फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। हमारा एक्चुअली एक डॉग था जो हम आसपास ही रहते, तो हमने साथ में उसे पेट किया था, स्ट्रीट डॉग, बट हम हमेशा उसे खिलाते पिलाते थे। तो रिसेंटली ही एक्चुअली डाइड ड्यू टू कंज्यूमिंग प्लास्टिक। तो आफ्टर दैट हमने सोचा कि यार हम अंपायरिंग तो कर रहे हैं, हम बॉक्सिंग वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम एनवायरनमेंट के लिए और इनके लिए कुछ कर सकते हैं जो ऑफकोर्स इकोनॉमी में भी बूस्ट लाए और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर हमने ये स्टार्ट किया। आपका लायंस डन में स्वागत है। मैंने अपने करियर की शुरुआत में स्क्रैप से भी शुरुआत की थी, तो थोड़ा सा मैं आपकी इंडस्ट्री को समझती हूँ। आपने बोला हम ऑफिसेज और रेजिडेंस से रिसाइक्लेबल स्क्रैप उठाएंगे, तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं प्लास्टिक बॉटल, पेपर और प्लास्टिक कैंस की, एल्युमिनियम कैंस की। यस मैम। मेनली वही उठाएंगे? नहीं मैम, वी हैव मेनी SKU जहाँ पर हम न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, कार्टन्स, वेसल्स, मेटल्स, ई-वेस्ट, और आज के टाइम पर जो फास्ट फैशन इंडस्ट्री बढ़ रहा है, तो उस चैलेंज को फेस करने के लिए हम क्लोथ्स, तो जो यूज्ड क्लोथ्स होते हैं वो भी हम कस्टमर से लेते हैं। अच्छा, ई-वेस्ट भी उठाएंगे अपन पूरा? यस सर। और उसमें आपकी वॉशिंग मशीन ये सब कुछ आ गया? एवरीथिंग। ओके।
आप उनको इसको उठाने के लिए हमेशा पैसे दे रहे हैं कि आप Yes, ma'am. कई बार उनको चार्ज भी कर रहे हैं? नो मैम, हम 100% उन्हें पैसे देते हैं। आपके एक्टिव यूजर्स अभी कितने हैं? राइट नाउ हमने 2700 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और हमारे एक्टिव यूजर्स 3 किलोमीटर के रेडियस में 1100 हैं। तो बेसिकली ये डेली कलेक्शन है कि वो आपको बोलते हैं अभी आ जाओ लेने, तब आप जाते हो लेने? वी आर ऑन देयर डिमांड पिकअप सर्विस। वो जब भी हमें कहते हैं तब हम जाते तो हैं। हाउ ऑफन डू दे आस्क यू टू गेट अ पिकअप? उनका मंथली फ्रीक्वेंसी, ईयरली फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स है। ईयरली? यस साल के 4 बार बस उनको अपना कूड़ा उठवाना है? यस, ऑन एन कूड़ा नहीं है ना ये, कूड़ा भी तो है। कूड़ा नहीं है अगर मैं कोक पी रही हूँ तो मेरे घर में बॉटल से इकट्ठी हो रही है। वो मेरे को लगता है वो ये नहीं करते वी होंगे। कॉल देम रिसाइक्लेबल्स और रिसाइक्लेबल्स। ओके, तो 1100 एक्टिव यूजर, यस। सो देयर 4400 ऑर्डर्स पर ईयर। हाँ, राइट। कब चालू किया आपने ये बिजनेस? 13 मंथ्स ओल्ड है कंपनी सर। लास्ट 13 मंथ्स में टोटल टर्नओवर कितना हुआ है आपका? 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपीस। और इसमें से आपने जो जिनसे आपने ई वेस्ट प्रिक्योर किया या सारा वेस्ट प्रिक्योर किया रिसाइक्लेबल, वो कितना पैसा दिया उनको 12 लाख रुपए के सामने? सर 50% इसमें ग्रॉस मार्जिन है, तो अगर समझो 12 लाख का हमने माल खरीदा है तो हम उसे 24 लाख में सेल करते हैं। और आप नहीं, 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 अभी आपने ये जो 12 लाख रुपए बता रहे हो, आपने माल खरीदा है वो बता रहे हो या नहीं, माल बेचा है वो बता रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 लाख रुपए का 6 लाख आपने का माल, पेमेंट yes, किया। लेकिन इसका 50% का कोई फॉर्मूला है कि आप मतलब ये आपको लगता है कि एवरेज 50% आता है, किसी के ऊपर 40 होगा, किसी के ऊपर 70 होगा? यस सर, सो एवरेज। इन प्राइस वी आर द इन स्क्रैप वी आर द प्राइस मेकर। तो हमारे पास हमेशा एक एज होता है कि हम कितना प्राइस उन्हें और देना चाहते अपनी हैं। खुद की यूनिट है ये, जो भी स्क्रैप को आप डिसमेंटल कर रहे हो, इधर है सब कुछ आपकी कर रहे हैं? फैसिलिटी? डोंबिवली किसी और क्या कर रहे हो कि अपने आप नहीं, कर रहे हो? हमारे यहाँ पे कितनी बड़ी फैसिलिटी है? राइट नाउ 1000 स्क्वायर फीट। ओके, आपने बोला कि आप गारंटी करते हैं कि आप पूरा जो मैं स्क्रैप है वो कैसे गारंटी कर रहे हैं? मैम, जो हमारे रिसाइकलर्स होते हैं वो एक्चुअली सर्टिफाइड रिसाइकलर्स को ही हम सेल करते हैं। Okay. तो उनके साथ हमने ऑफिशियल टाई अप कर चुका है। जो हमारे जो स्क्रैप लेते हैं वो 100% रिसाइकल ही होगा। तो मतलब आपका काम केवल कलेक्शन का है और उनको पहुंचाने का है? नहीं, कलेक्शन सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन भी आपका पूरा काम स्टेप है? से सर। यस सर। और उसके बाद में आप उनको डिलीवर कर देते हैं, उसके अलावा डिस्पोजिंग ऑफ करना आपका काम नहीं सर, है? डिस्पोजिंग नहीं। एक तो हमारा कबाड़ी वाला तो है ही जो घर पे आके लेके जाता है, वो भी पैसे दे के जाता है। दूसरा, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज हैं जो ये कर रही है, तो आप भी उनमें से ही एक कंपनी है अब जो क्या ऑनलाइन डिफरेंशिएटर क्या है? मतलब जैसे एक जो कबाड़ी वाला होता है या जो भी ई वेस्ट कलेक्ट करने वाले लोग हैं या जो भी वेस्ट कलेक्ट करने वाले रिसाइक्लेबल वेस्ट करने, सभी लोग यही काम करते हैं, बहुत ही कॉमन सा काम है। मतलब तो इसमें आप क्या डिफरेंशिएटर लेके आए हो? सर हमने हमारा यूएसपी रखा हुआ है सर्विस, जहाँ पे रुणवाल, रीजेंसी ऐसे बड़े बड़े सोसाइटीज में जहाँ पे स्क्रैप वालों को एंट्री नहीं होती, वहाँ पे हमारे रिसाइकलर्स को बहुत फ्रंटली एंट्री होती है, क्योंकि हमारे सीधा टाइप्स होते हैं वो उनके तो ठीक है कमिटीज यार, के वो साथ। तो कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आज वो आपकी तो जगह पे कबाड़ी कोई वाला भी होगा। कल कोई वो आ जाएगा, एक कोई जो आदमी पिछले 40 साल से कबाड़ी का काम कर रहा है, उसका सन सेकंड जनरेशन आएगा, वो ऐप भी बनाएगा, बिल्कुल एकदम आपकी तरह ही बढ़िया हो जाएगा। और वो तो उसको तो सारे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, और उनवाल साहब के पास में भी जाएगा, सबके पास जाएगा और बोलेगा सर, साहब रिक्वेस्ट एक्चुअली करेगा। हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं फिलहाल सर्विस के ऊपर, बिकॉज आज के टाइम पे जो कस्टमर पल्स हैं वो ये कहती हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा रेट्स से फ़र्क नहीं पड़ता। आज मॉडर्न इंडिया प्राइस से ज़्यादा कन्वीनियंस चेक करता है। हम वो कन्वीनियंस, वो कुशन लाना चाहते हैं और ला रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि कन्वीनियंस आपका मोट है? यस सर। मतलब वो तो कोई भी रिप्लेस करेगा, कोई भी रिप्लेस करेगा, मतलब कन्वीनियंस मोट है, हो ही नहीं सकता। कि आप बोल रहे हो अभी you're in one city, right? मुंबई। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? व्हाट इज द स्केलिंग सीन? यस मैम, सो हमारा विजन ऐसा है कि हम इंडिया के हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रिसाइकलिंग इजी और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। इन आवर 5-year प्लान हम कंप्लीट मुंबई कवर कर देंगे। एंड रिसेंटली हमने एक्चुअली एक कैंपेन किया था जहाँ पे मैंने और मेरे को फाउंडर श्रेयस ने 1000 kg ट्रैश विद ऑन द रोड्स ऑफ मुंबई हमने पर्सनली क्लीन किए थे। तो आफ्टर दैट हमने जो दिनेश कार्तिक सर हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर दिनेश कार्तिक हैं, उन्हें हमने वो वीडियो पहुंचाया। He loved it and we are in talks with him as a brand ambassador for Scrapji for next 5 years. And why we are actually making him a brand ambassador? Because स्क्रैप एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एक हमेशा ग्रे एरिया फील होता है कस्टमर्स को, जहाँ पर हम एक बार उनके ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं, देन वी विल चेंज द गेम फॉर एवर। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एक्चुअली। ये जो कूड़ा ही बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते बोल सकती हूँ।
ये कूड़ा जो है, अभी आप मुंबई में भी, जबकि बीएमसी इतनी कोशिश करती है, आप कहीं पर भी जाते हैं आपको ढेर के ढेर मिल रहे हैं, तो आप एक प्रॉब्लम तो ज़रूर सॉल्व कर रहे हैं। तो आप जो कर रहे हैं ये आपकी एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, एंजॉय है। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए आई वुड लाइक टू स्टेप आउट ऑन दिस डील। मैं भी बिल्कुल यही चाहूँगा कि देखिए, समाज के लिए काम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, आपकी एनर्जी ज़बरदस्त, आप लोग जिस तरह से एकदम कोऑर्डिनेटेड हैं वो बहुत ज़बरदस्त। लेकिन 12 लाख रुपए का आपने सेल किया है, 14-15 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मांग रहे हैं, तो वो मुझे भी कोई कारण नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चीज़ है। तो मैं अपने आप को इस डील से एक बार बाहर जस्ट ये है कि जो हमने लास्ट 6 to 7 मंथ्स यूज़ किए हैं हमारे, वो एक्चुअली ARR बेस्ड कम एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा थे, कि जहाँ पर हमने इस चीज़ को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में लाना था। हमने बहुत सारे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स अपनाए, बिकॉज हमें इसमें बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली स्केल करना है। आई होप हम ARR से अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ना नापें एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से नापें, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट है सर। फॉर मी व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट आपके पास कुछ USP होना चाहिए, वो मिसिंग मुझे लग रहा है। तो फिलहाल के लिए आई वांट टू बैक आउट फ्रॉम दिस डील। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई थिंक आपके पास USP है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, विच आपने ही अपने पिच में बोला कि 100% रिसाइकल करते हैं, इसकी गारंटी या हम सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एंड एज यू राइटली सेड कि स्क्रैप की वैल्यू आप डिसाइड करते हैं, कस्टमर को इतना स्क्रैप का वैल्यू नहीं होता है। सो द मोट जो ये बोल रहे थे शुड नॉट बी एक्चुअली सर्विस, बट देर आर कंज्यूमर्स हु वुड से कि एम आई एनवायरमेंटली सेंसिटिव, क्या मेरा स्क्रैप सही जगह जा रहा है, दैट वुड हैव अ बेटर मार्केट और बाइंग इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। एक लास्ट पॉइंट था कि अभी आप 2 लोग हैं, ये आप जब कलेक्ट कर रहे हैं और आपने बताया आपका ग्रॉस मार्जिन 50% है, तो इन अ स्मॉलर विसिनिटी आप ये कर रहे हैं, शायद से इसमें आप अपने खुद के हैंड्स भी डर्टी कर रहे हैं, खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट व्हेन यू स्केल अप यू विल रिक्वायर पीपल also place also and technology also, एंड ऑल्सो यू विल नॉट बी द फेस ऑफ द कंपनी। देन वो आदमी जो स्क्रैप लेने जाते हैं उस लोकल एरिया में, वो स्लोली स्टार्ट बिकमिंग द फेस ऑफ द कंपनी, राइट? एंड वो अल्टीमेटली फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं कि आप कभी भी ज़रूरत है मुझे बुला लीजिएगा, राइट? कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होना चालू हो जाता है कि भाई ये आदमी है, उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यस सर। सो राइट नाउ हम 50% मार्जिन तब बता रहे हैं जहाँ पे हमने एक्चुअली फुलेस्ट मार्जिन उन्हें दिया है, जहाँ पर जो लोकल ब्रांड्स हैं, जो लोकल कबाड़ी वाले हैं, वो हमें कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, तब जाकर हम इसे 50% मार्जिन पर लेकर आ रहे हैं। एंड सेकेंडली सर, जैसे आपने कहा कि वो फेस बन जाएगा जो पिकअप एग्जीक्यूटिव होगा, इस चीज़ को एड्रेस करने हमने एक्चुअली दिनेश कार्तिक सर को हमारे साथ ऑनबोर्ड किया है, हु विल बी द फेस ऑफ द कंपनी एंड विल मेक श्योर सर, जहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड हम अगर इसे बना रहे हैं तो हम इसे सबसे बेस्ट से बेस्ट पीपल लगाएं। और सर स्क्रैप में एक कहावत है कि जिसके पास माल है वो राजा है, तो यहाँ पे वी विल बी द प्राइस मेकर सर, क्योंकि जितना माल हमारे पास होगा उतना हम एंड रिसाइकलर्स के पास पहुँच सकते हैं। स्क्रैप से बहुत पैसा बना है और बहुत लोग बहुत आगे भी गए हैं। एक पूनम जी ने कहा कि उन्होंने भी जर्नी यहीं से स्टार्ट की। तो धन जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हम बोलते हैं, फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो है। बट मेरा अभी भी ये है कि आप जो बोले कि ARR पे ध्यान नहीं दीजिए, हमने ARR पे ध्यान नहीं देना है, बट पॉइंट वो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्केल अप कैसे होगा। इफ़ द इन्वेस्टमेंट हैज़ टू कम, थोड़ा और 6-8 महीना हम रुक के देखना चाहेंगे कि हाउ आर यू एबल टू स्केल अप, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा माइंड क्लैरिटी नहीं आ रही है। आई एम आउट फॉर नाउ, मे बी आफ्टर 6 months और अ ईयर, वंस यू आर 3 किलोमीटर से आप 15-20 पे जा सके, आप ये 12 लाख की चीज़ को 1 करोड़ के रेवेन्यू तक ले जा सके, मे बी देन इट कैन बी रिव्यूड। ऐसा आप ग्रेट प्रेजेंटेशन एंड आप लोग काफ़ी, आई थिंक आप लोग ब्रांडिंग समझते हैं, इट इज़ शोइंग इन द वे यू कैरी योरसेल्व्स। लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आई डू अग्री विद द अदर लायंस कि इट्स हाईली ओवर वैल्यूड। फॉर दैट रीज़न I don't think I'll be able to support you all. लेकिन I just want to say कि हम भी renewable energy से हैं, you know the perspective of you know doing like good work for the planet, saving the planet जो आप कर रहे हो, please keep at it. And like Deepak, if he is revisiting you guys, I would love to join him in that journey. But for now, I wish you all the best. Thank you. Thank you. All the best. All the best. All the best. Thank you. Have a wonderful time.